एक वक्त की बात है। एक दूर दराज के देश में एक अजीम बादशाह रहता था जिसका नाम शाह नूर था। शाह नूर के 3 बेटे थे, अली, हसन और कासिम। बादशाह बूढ़ा हो रहा था और अपने जानशीन के लिए फिक्रमंद था। एक दिन इसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, जो कोई जादुई तलवार शमन-नूर को हासिल करेगा वही मेरा जानशीन बनेगा। अली का सफर। अली सबसे पहले रवाना हुआ और एक घने जंगल में दाखिल हुआ। ये जंगल जादुई था, जहाँ हर दरख्त की जुड़ें हरकत करती थी और जंगल का रास्ता बदलता रहता था। अली ने देखा कि हर तरफ बादलों का साया है और दरख्तों की शाखें एक दूसरे से सरगोशी कर रही है। अली की मुलाकात एक पुराने दरख्त से हुई जो खजाने की हिफाजत कर रहा था। दरख्त ने अली को रोका और कहा, अगर तुम मेरा खजाना चाहते हो तो मेरी पहेली का जवाब दो। मैं हूँ हमेशा के लिए चलता, न रुकने वाला। मेरी रफ्तार को कभी कोई पकड़ ना पाया। अली ने सोचा और कहा, वक्त। लेकिन दरख्त हंस पड़ा। अली गलत जवाब दे चुका था और दरख्त ने अपनी जुड़ें अली के गिर्द लपेट ली, इसे पत्थर का मुजस्समा बना दिया। हसन दूसरे रास्ते पर रवाना हुआ और एक वसी समंदर के किनारे पहुंचा। वहाँ एक देव हैकल मछली इसे समंदर की तह में ले गई, जहाँ एक पुराना जादूगर उसका इंतजार कर रहा था। जादूगर ने हसन को एक कश्ती दी और कहा, इस कश्ती को एक नामालूम जजीरे तक ले जाओ, लेकिन तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। मैं हूँ ना मिट्टी, ना पानी, ना हुआ, लेकिन हर जगह पाया जाता हूँ। क्या हूँ मैं? हसन ने कहा, ये तो आसान है, मैं रोशनी हूँ। लेकिन जादूगर ने सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम गलत हो। जवाब था साया। जादूगर ने हसन को कैद कर लिया और शीशे के पिंजरे में बंद कर दिया जो समंदर के अंदर लटका हुआ था। कासिम का सफर। कासिम सबसे छोटा और ज़हीन शहजादा तीसरे रास्ते पर रवाना हुआ। इस रास्ते ने इसे बुलंद और बाला पहाड़ों तक पहुंचा दिया। यहाँ का माहौल सर्द और खौफनाक था। पहाड़ों के बीच एक गार में एक पुरस्कार बुजुर्ग बैठा था। बुजुर्ग ने कासिम को देखा और कहा, अगर तुम शमन-नूर चाहते हो तो मेरी सबसे मुश्किल पहेली का जवाब दो। मेरे बगैर दुनिया अंधी है, लेकिन मैं खुद कभी नजर नहीं आता। कासिम ने गौर से सोचा और कहा, यह रोशनी है। बुजुर्ग मुस्कुराया और कहा, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन शमन-नूर तक पहुंचने से पहले तुम्हें अपने भाइयों को बचाना होगा। कासिम अपने भाई अली को बचाने के लिए जंगल में वापस आया। इसने दरख्तों की ज़बान सीखी और जड़ों को आराम से अली की गर्दन से हटा दिया। अली अपनी पुरानी हालत में वापस आ गया। फिर कासिम और अली ने मिलकर हसन को बचाने के लिए समंदर का सफ़र किया। कासिम ने वक्त के बहाव की ताकत को समझा और जादूगर की चालों को शिकस्त दी। हसन को शीशे के पिंजरे से आज़ाद कराया, लेकिन जादूगर ने उन पर आखिरी चाल चलाई और उन्हें एक खौफनाक तूफान का सामना करना पड़ा। लेकिन कासिम की जहानत और हसन की हिकमत से वो तूफान को शिकस्त देने में कामयाब हुए। आखिरी चैलेंज। तीनों भाई अब शमन-नूर के मकाम पर पहुंचे, जो एक बड़े पहाड़ के अंदर छुपी हुई थी। लेकिन जैसे ही वो तलवार के करीब पहुंचे, एक देव हैकल अजदहा जाहिर हुआ जो शमन-नूर की हिफाजत करता था। अजदहा ने कहा, अगर तुम्हें तलवार चाहिए तो मेरी पहेली का जवाब दो। मैं हूँ आगाज और अंजाम, बगैर मेरे कुछ नहीं, और मैं ही हूँ तुम्हारे लिए सब कुछ। तीनों भाइयों ने मिलकर जवाब तलाश किया और आखिरकार कासिम ने कहा, यह जिंदगी है। अजदहा ने हंसते हुए कहा, तुमने सही जवाब दिया, और वो शमन-नूर तक पहुँचने का रास्ता खोल दिया। खुशगवार अंजाम। तीनों भाई शमन-नूर लेकर बादशाह के पास पहुँचे। शाह नूर ने कासिम की जहानत और भाइयों की मोहब्बत को देखकर कहा, कासिम मेरा जानशीन होगा। लेकिन कासिम ने अपने भाइयों के साथ बादशाहत बांटने का फैसला किया।